नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड की सुबह की 25 ताज़ा खबरों में। झारखंड की सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के रिम्स से फरार सजायाफ्ता नक्सली कृष्ण मोहन झा उर्फ अभय जी उर्फ काली जी को पड़ोसी राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ उसका साथी आभूषण कारोबारी मुकेश कुमार भी पकड़ा गया। दोनों को गुप्त सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस ने नई बाजार इलाके से दबोच लिया। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत और साथ में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। उप राजधानी दुमका की धरती से पूरे राज्य में सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन ने की। साथ ही उन्होंने तकरीबन 268 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया और इस योजना से झारखंड के 58 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अगली खबर, एक सर्वे के मुताबिक झारखंड और बिहार के लोग देश में सबसे कम कर्ज लेते हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्ज लेने में आगे हैं। हाल ही में जारी अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में औसत संपत्ति 860 पर केवल 10 रुपये कर्ज है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य केरल के हर व्यक्ति के ऊपर 241 रुपये कर्ज है। अगली खबर, झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। दरअसल ओडिशा पुलिस ने कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट odishapolice.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के आधार पर किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड राज्य के 11 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति के मामले में सरकार 10 दिनों में नीतिगत निर्णय लेगी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हाईकोर्ट को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकारी दी है। इसके बाद अदालत ने सरकार को लिए गए निर्णय से अदालत को भी अवगत कराने का निर्देश देते हुए सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित कर दिया है। अगली खबर, पुलिस से सुरक्षा मांग रहे भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा की अपराधियों ने बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी और शाम 7 बजे पालू स्थित आर्यन लाइन होटल में हुई है। उस समय जीतराम अपने दोस्त भाजपा नेता राजकिशोर साहू के साथ चाय पी रहे थे और आर्यन लाइन होटल राजकिशोर का ही है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बेरोजगार और पढ़े लिखे युवकों को नौकरी में आने से रोका जा रहा था। अब युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। सरकार ने इस साल को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यह प्रक्रिया अनवरत चलेगी। बड़े पैमाने पर युवाओं की नियुक्तियाँ होगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन भी मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में संक्रमण के कारण मंद रही आर्थिक गतिविधियों में अब फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि धनबाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुरुआती 3 महीने में 90% व्यवसाय और उद्योग शुरू हो जाएंगे और इन व्यवसाय और उद्योग के शुरू होने से धनबाद में 25,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे। पता चले कि संक्रमण काल में पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ी है। अगली खबर, 7वीं जेपीएससी परीक्षा के उम्र निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी का जवाब संतोषजनक है और इसके बाद इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2016 के बाद 2021 में हो रही है और ऐसे में सरकार ने कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त 2016 किया है, जो उचित है और 1 अगस्त 2016 से उम्र सीमा के निर्धारण करने से कई लोगों को राहत मिली है और हर किसी के अनुसार उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगली खबर, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले अधिकारी पर राज्यपाल करे कार्रवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर विधायक बंधु तिर्की और लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान के बीच हुई कथित बातचीत के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखे पत्र में उनसे इस मामले की जाँच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी इकाई प्रमुख को पत्र भेजा है और डीएसपी से आईपीएस में प्रोन्नति के लिए सभी जिलों से मांगा गया योग्यता प्रमाण पत्र। पूछा गया कि इनके विरुद्ध कोई आरोप लंबित तो नहीं है और उन पर कोई प्राथमिकी, कोर्ट केस या दंड तो नहीं है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर से डीएसपी से आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति को लेकर सभी डीएसपी का योग्यता प्रमाण पत्र मांगा और सभी जिलों के एसएसपी, एसपी व इकाई प्रमुख को पत्र लिखकर पुलिस मुख्यालय ने पूछा कि प्रोन्नति के योग्य जो डीएसपी हैं उनके विरुद्ध कोई आरोप लंबित तो नहीं। पुलिस मुख्यालय ने जिलों वाली इकाइयों को ऐसे 38 डीएसपी की सूची भी सौंपी है और उनके बारे में जानकारी मांगी है।
अगली खबर, झारखंड में गरीबों को 10 रुपये में मिलेंगे धोती और साड़ी। सोना सोबरान योजना के तहत इस योजना के तहत गरीब परिवारों को एक साड़ी और एक धोती या लुंगी दी जाएगी। उद्घाटन समारोह में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 में मेरी सरकार ने झारखंड की गरीब जनता के लिए धोती साड़ी योजना शुरू की थी। अगली खबर, धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुरू हुई। इस दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है और अभी जांच जारी है और किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाएगा। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक प्रोफेशनल मोबाइल चोर है और वह जांच एजेंसी को हर बार नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा, लेकिन सीबीआई के 20 ऑफिसर उससे कड़ाई से पूछताछ भी कर रहे। अगली खबर, देश में संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने इसकी जानकारी दी और कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। आदेश में कहा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर, भारतीय सेना ने एलओसी पर उरी के पास रामपुर सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। सेना ने ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल और 70 हथगोले बरामद किए। चिनार कोर के कमांडर जनरल डीपी पांडे ने कहा कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी रुपये भी बरामद हुए हैं और वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुए। अगली खबर, भारत अपनी सैन्य क्षमता को और भी अधिक मजबूत करने के सिलसिले में अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन का सौदा कर रहा है। यह सौदा करीब 22,000 करोड़ रुपए का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में सशस्त्र ड्रोन निर्माता जनरल एटॉमिक्स के प्रमुख समेत 4 टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी चारों सीईओ के आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं। इसमें जनरल एटॉमिक्स, क्वालकॉम और सेमीकंडक्टर, ब्लैकरॉक, फर्स्ट रोलर और एडोब के सीईओ शामिल हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने स्वास्थ्य कारणों से अंतिम समय में बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। तो दोस्तों झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।